सत्संग की महिमा है। सत्संग में केवल बैठ जाना है, निश्चित। जैसे नाम स्मरण करोगे तो मन लगे न लगे, तुम तो राम का नाम लेना, हरि का नाम लेना, निश्चित लाभ होगा नाम स्मरण। ऐसे ही सत्संग में तुम आ जाना, बैठ जाना, और उन सत्संग के उन क्षण और पल को तुम जी लेना। थोड़ी देर के लिए विषयों से मुक्त हो जाना और सत्संग के उस क्षण और उस पल में तुम जी लेना। न जाने सत्संग के किस क्षण किस पल में तुम्हारे जीवन को दिशा मिल जाए। सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारा हरि से मिलना हो जाए, परमात्मा से मिलना हो जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण किस पल में देवत्व का प्रकटीकरण हो जाए। सत्संग के न जाने किस क्षण किस पल में तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। सत्संग है स्वयं से मिलने का भी, और ये सत्संग है उस परमात्मा ईश्वर से भी मिलने का। सत्संग है, ये सत्संग है देवत्व को प्रकट करने का, और ये नर्मदा के पथ पर ये सत्संग है उस व्यक्तित्व के निर्माण का। ये सत्संग है उन देव पितर पूर्वजों के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करने का। ये सत्संग है खुद को जानने का, और ये सत्संग है खुद से मिलने का, और उस हरि से मिलने का भी, परमात्मा से मिलने का। तुम मिलना चाहते हो खुद से, सत्संग करो। परमात्मा ईश्वर से मिलना है, सत्संग करो। सहज है। समस्याओं का समाधान चाहते हो, सत्संग मिल जाएगा। जीवन को दिशा देता है ये नर्मदा के पथ का ये सत्संग है। ये बहुत दुर्लभ है जो बड़ी सहजता से परिवार प्राप्त कर रहा है। ये सत्संग धन, ऐश्वर्य, प्रसन्नता, संपन्नता, यश, कीर्ति, ये सब तुम्हें सत्संग में प्राप्त हो जाएगा। केवल मन को शांत, चित्त को शांत रखना है। मन को स्थिर करने का ये सत्संग है। मन को जीतने का ये सत्संग है। सत्संग है मिलने का है। सत्संग है देखने का है, खुद को भी और उस परमात्मा ईश्वर को भी। सत्संग की महिमा है केवल सत्संग में बैठ जाना। जो सत्संग करता है निश्चित मान के चलना अन्य व्यक्ति की तुलना में वो ज्यादा सात्विक होगा और ज्यादा उसका स्वभाव अच्छा होगा, कारण वो सत्संग में आता है, सत्संग में बैठता है। और यदि कोई सत्संग में बैठता है तो निश्चित उसको जीवन को दिशा मिलती है, और वो भी नर्मदा के पथ पर सत्संग मिल जाए तो ये तो अकाट्य है, अमोघ है, असाधारण है। आज हम जिस तीर्थ पर बैठे, आश्रय लिया, कोटेश्वर महादेव, सहस्त्र कोटि तीर्थ, और जिस तट पर हम बैठे, हम आज कोटेश्वर वाली मैया के पास, हम जब भी इधर से निकलते हैं तो कोटेश्वर वाली मैया के यहाँ पड़ाव डालते कि नहीं हम वहीं रुकेंगे, वो बैठी है। और उसका त्याग सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। मुझे जहां तक लगता है 4 दशक हो गए, 40 साल हो गए। और जब मां से बालक दूर होता है या मां के समक्ष जो है वो बालक चला जाता है तो उस मां की पीड़ा शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती है। जिस मां ने जन्म दिया बालक को
वो बालक निश्चित समय अवधि के बाद वो चला जाए तो उस मां की पीड़ा शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। ऐसी ही एक मां जिसने इस बालक को जन्म दिया और कुछ समय के बाद वो बालक ने देह त्याग कर दिया और उसके बाद वही जननी वो आद्य शक्ति भगवती के द्वार पर इधर पर आ गई और वो बैठ गई, जिसको आज तुम कोटेश्वर वाली माई के नाम से जानते हो। ये वही है और ये वही है, इसमें कोई अति संयुक्ति नहीं। ये वही तट है जहां शिव बालक लीला करता है, बाल लीला करता है और बाल लीला का ये तट है नर्मदा के। जैसे यमुना के तट पर कृष्ण की बाल लीला होती है, ऐसे ही नर्मदा के पट पर शिव की बाल लीला होती है।